नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम भारतीय संविधान, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सवालों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी ईओ, आरओ, आरएएस, पीटीआई, पीएसआई, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और सहायक सिद्ध होंगे। तो आज के इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2023 को संस्कृत एजुकेशन में जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, तो उसमें किस प्रकार से भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछे हैं, उनका हम आइए डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से शुरुआत करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? वसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो इस प्रकार का सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओम प्रकाश मेहरा ये राजस्थान में 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं और ये भारत के जो एयर चीफ मार्शल है यानी कि वायुसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष के अलावा जो भारत का ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, इसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको ओपी मेहरा जी से संबंधित है वो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें रघुकुल तिलक की, तो रघुकुल तिलक 1977 में जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में तीसरी बार लगाया गया था, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। वसंत राव पाटिल साहब की बात करें तो वसंत राव पाटिल ये भारतीय जो महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने किया था, तो उस सत्याग्रह आंदोलन में भी वसंत राव पाटिल ने महात्मा गांधी के साथ में भूमिका निभाई थी और ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुखदेव प्रसाद जी की बात करें तो सुखदेव प्रसाद ये आपके राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। साथ आपको ध्यान में रखना है कि सुखदेव प्रसाद भारत सरकार के उप मंत्री, भारत सरकार में उप मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। राजस्थान के चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, इससे पहले ये अनुच्छेद किससे संबंधित है ये बात बताई गई है। तो विकल्प नंबर 1 की बात करें तो इसमें कहा गया है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। तो यही सुमेलित नहीं है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है, उसके बारे में अनुच्छेद 213 में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 123 में क्या है? तो 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 123 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि राज्यपाल की जो दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की जो शक्ति है वो आपकी अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे तो 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और महाधिवक्ता राज्य का एक विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर निर्भर रहते हैं। महाधिवक्ता है ये किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं और इनका कोई निश्चित टाइम टेन्यूर नहीं है, यानी कि कितने अवधि तक ये आपके रहेंगे महाधिवक्ता के पद पर, तो ये ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। जब राज्यपाल चाहे इन्हें अपने पद से है वो पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति महाधिवक्ता करेंगे और राज्य महाधिवक्ता नियुक्त होने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, अहर्ता क्या होगी? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने का योग्य हो, ठीक है, तो उन्हें महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 1 नंबर होगा
और नेक्स्ट एक दिया हुआ है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, तो 174 में राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के सदन के आहूत यानी कि सदन बुलाने की बारे में बात है वो कही गई है। तो राज्यपाल विधानमंडल के सदन को आहूत भी कर सकते हैं। चार नंबर विकल्प है कि प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो बिल्कुल आयोग के प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं थे, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक अगर बात करें तो आरपीएससी का जब गठन हुआ था तो उसमें गठन के समय आरपीएससी के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 3 थी। ठीक है, और वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है, यानी कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और पद से हटाने की बात करें तो पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं लेकिन पद से हटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसकी धारा 21 से लगा करके 29 तक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी है वो दी गई है। ठीक है, और साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो भाग या अध्याय पूछे, इसका जो चैप्टर या अध्याय 5 है, इस अध्याय 5 की धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसकी धारा 21 में मानवाधिकार का संगठन के बारे में कही गई है कि मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, सचिव होगा, इस प्रकार की जानकारी है वो दी गई है। ठीक है, इसके अलावा धारा 22 में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी गठित बैठेगी। कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री के अलावा उसमें सदस्य के रूप में विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्री होगा। और विधान परिषद जिस राज्य में है तो उसमें विधान परिषद के प्रतिपक्ष का नेता और विधान परिषद का सभापति है वो भी इस कमेटी का सदस्य होगा। और वो कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी उसी को राज्यपाल के द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में वो नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा 23 में राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उनके सदस्य और अध्यक्ष की पदच्युति और त्यागपत्र के बारे में जानकारी दी गई है। और 24 में आपकी राज्य मानवाधिकार आयोग की पदावधि के बारे में जानकारी दी गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की पदावधि कितनी होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है वो 3 वर्ष की आयु और 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक पद पर है वो बने रहते हैं। ठीक है, और पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। पहले आयु 5 वर्ष थी, अब 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया है और पुनर्नियुक्ति का पात्र कर दिए हैं। यानी कि पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे लेकिन 2019 का मानवाधिकार आयोग का जो संशोधन अधिनियम है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है संशोधन वाला, तो उसमें प्रावधान कर दिया है 5
से घटा करके आपकी 3 वर्ष कर दी है। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसके साथ में इनको पुनर्नियुक्ति का पात्र कर दिया है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है, ये धारा 24 में लिखी गई है। ठीक है, और 25 में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की अगर डेथ हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात है वो 25 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो 1953 में ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, हमने डिस्कस भी किया। 1953 में राजस्थान में पहली बार राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। उसके बाद में 1959 को राजस्थान में जो जिला परिषद और पंचायत समिति है, ये अधिनियम है वो जारी हुआ और इस अधिनियम के माध्यम से आपका अक्टूबर 1959 में स्थानीय निकायों के है वो चुनाव करवाए गए। ठीक है, और उसके बाद में आपका निर्वाचित रूप से त्रिस्तरीय पंचायती जो राज शासन व्यवस्था है उसका राजस्थान में है वो सूत्रपात हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी जो गांव है वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का है वो पहली बार राजस्थान से सूत्रपात है वो किया था। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक में पंचायती राज की स्थापना के बारे में, पंचायतों के संगठन के बारे में राज्यों को निर्देशक तत्व यानी कि राज्यों को डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, संविधान के द्वारा, और इसी निर्देशक तत्वों को मानते हुए भारतीय संविधान ने आपका 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया और 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में है वो लागू हुआ और इसी के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो प्राप्त हुआ और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो पंचायत राज अधिनियम है वो 1994 के नाम से जाना जाता है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994, और ये अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को है वो आपका लागू हुआ था। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, यानी कि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान राज्यपाल क्या करेगा? तो ये हमने पहले भी आपको बताया था जब अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल की अनुमति के लिए उसे विधानसभा से राज्यपाल के पास में भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए। तब राज्यपाल के पास में बहुत से विकल्प होते हैं उस विधेयक पर अनुमति देने का। अनुमति अगर धन विधेयक है, नहीं है तो अनुमति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अनुमति अगर ऐसा कोई विधेयक है जो कि आपका संघीय मामलों से संबंधित है, संविधान का उल्लंघन करता हो या फिर हाईकोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो, तो इस प्रकार के जो मामले हैं ऐसे विधेयक को उच्च न्यायालय की जो संवैधानिक स्थिति को अगर खतरा पहुंचाता हो तो ऐसे विधेयक को क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। ठीक है, तो ये 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा और ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 में कही गई है। अब राष्ट्रपति के लिए इस विधेयक को आरक्षित कर दिया, तब आरक्षित किए जाने के बाद में राज्यपाल की यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है, राज्यपाल की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति जाने और संबंधित विधानमंडल जाने। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भी उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। तो राज्यपाल यहाँ पर मीडिएटर का काम करेगा। राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए भेजे तो वो राज्यपाल को भेजेगा और राज्यपाल वापस आपको विधानमंडल को भेजेगा। ठीक है, और विधानमंडल को इसके बारे में सूचना वगैरह कौन देगा, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया है कि सदन की पटल पर कौन रखेगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास में उसकी सूचना कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो ये बात है। तो 200 के तहत राज्यपाल
विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है। और अगर आरक्षित कब करेगा कि कोई उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता हो या उसकी शक्ति का अल्पीकरण करता हो, ठीक है। तो ये बात 200 में लिखी हुई है और 201 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर जो भी प्रतिक्रिया है, अनुमति है, वो दी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, बिल्कुल एक सदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के लिए, द्विसदनीय विधानमंडल के लिए वैसे प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन संसद के पास में लंबित है। 32 सीटें अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए और आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें पूछा है, तो ये तो सॉरी सही है, ठीक है। लेकिन इसमें राइट जो आंसर है वो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। जो अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण की बात है, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है, वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 332 में है, वो ये बात कही गई है, इसका उपबंध किया गया है। और राजस्थान में अगर बात करें विधानसभा में सीटों का आरक्षण, तो अनुसूचित जाति के लिए तो 34 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 25 सीटों का है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, 34 और 25 है, ना कि 32 और 23। नेक्स्ट है 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। तो राजस्थान में विधानसभा का पहली बार गठन हुआ था 1952 में, टीकाराम पालीवाल के द्वारा एक काम चलाऊ सरकार है वो गठित की गई थी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, बिल्कुल 200 सदस्य हैं। शुरुआती दौर पर अगर 1952 में जब राजस्थान विधानसभा का पहली बार गठन हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या 160 थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 176 कर दी गई, तीसरी में भी 176 थी और चौथी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 184, 184, ठीक है। और पांचवें में भी 184 रही और छठी विधानसभा 1977 में राज्य विधानसभा में जो विधायक हैं या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है वो टोटल आपकी कितनी 200 कर दी गई थी। तो छठी विधानसभा से लगा करके वर्तमान तक राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा की संख्या है वो टोटल कितनी है? 200 है, ठीक है। तो यही प्रश्न थे राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े, तो इनके बारे में हमने क्विकली वो डिस्कस किया। बाकी और प्रश्नों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, उनका हम नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।